लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आज आपको डीपली स्टडी करूंगा। इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ बच्चों आपको लेके चलूंगा। यकीन मानना शब्दों का खेल है। अगर जहां से बोले गए शब्द, वर्ड्स आपने ग्रैप्स कर लिए, पकड़ लिए, सुन लिया, कॉपी में नोट कर लिया, तो लीनियर इक्वेशंस के इस वीडियो के एंड होते होते एक बार प्रैक्टिस जब आप कर लोगे, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। अब आप कहेंगे सर ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो बच्चे मैथ्स सीखना चाहते हैं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैथ्स लवर है, मैथ्स को प्यार करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एक एकेडमिक लेवल है, हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सुनिए मेरी बात बहुत ही ध्यान से। What we study in this video, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, डीपली स्टडी करेंगे। What do you mean by linear equation in one variable? सेकंड, एक स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड फॉर्म पे हम बात करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। भाई मैथ्स में हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का रिप्रेजेंटेशन होता है, जस्टिफिकेशन होता है, वो जर्नलाइज्ड फॉर्म पे हम देखेंगे। थर्ड पे हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू, जो भी वेरिएबल दिया गया है उसको सॉल्यूशन कहते हैं, क्यों कहते हैं उसका जस्टिफिकेशन देखेंगे। ग्राफ देखेंगे, ग्राफ एक छोटा सा पोर्शन है, नंबर लाइन पे हम उसको बना सकते हैं, वो देखेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स, ये तो वीडियो के अंदर रहता ही है। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो चैप्टर का नाम रखा गया है आखिर क्यों रखा गया है और ये आया कहां से, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। देखो, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है डिग्री वन, यानी जो भी मेरे पास वेरिएबल होगा उसकी जो डिग्री होगी, उसकी जो डिग्री होगी बेटा वो वन होगी। देखो मैं हर बात लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत लेंथी होगी, कॉपी और पेन लेके बैठे हो लिखते चले जाओगे, बहुत मजा आ जाएगा आपको, बिलीव मी। अब डिग्री की डेफिनेशन में यहां से बोलूंगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल जो भी होगा उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको कहेंगे डिग्री। अभी आऊंगा मैं हर एक चीज पे, चलने दो वीडियो को, कंसंट्रेशन यहां रखना है, इतनी बात समझ में आई। इक्वेशंस, इक्वेशन क्यों कहा गया है इसको? इक्वेशन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल टू होगी, इसलिए इक्वेशन है, इक्वेट कर रहे हैं, इक्वालिटी आ रही है किसके, RHS के, यानी राइट हैंड साइड। यानी जैसे एक तराजू होता है ना, जिसमें एक तरफ हम क्वांटिटी रखते हैं, दूसरी तरफ हम वेट रखते हैं, तो फिर वो तोलता है सामान को, हमें देता है, तो वो इक्वल बैलेंसिंग करता है उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वन वेरिएबल? तो एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें आपको सिर्फ एक सिंगल अकेला वन वेरिएबल दिख रहा होगा। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो वेरी कर रहा होगा, जो चेंज हो रहा होगा। तो इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होगा। मैंने यहां कहा कि वेरिएबल, फिलहाल मैंने कहा इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होगा एक्स। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इधर की तरफ मैं एग्जाम्पल करूंगा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सपोज मैंने लिखा है स्टूडेंट्स यहां पर 2x + 3, पहले बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है, इक्वल टू 0। मैं बहुत आराम से पढ़ाने आया हूं, ऑब्जेक्टिव है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो। आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस नेम ऑफ द चैप्टर की क्यों नाम रखा गया। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया लीनियर यानी डिग्री वन। मैंने आपको बताया कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो बेटा यहां पर आपको वेरिएबल कौन दिख रहा है? वेरिएबल x दिख रहा है, और इसकी पावर कितनी है? 1 है। क्योंकि कभी भी आपने देखा है x के ऊपर 1 लिखा हुआ तो नहीं लिखते। अब ये अंडरस्टैंडिंग हमारी हो चुकी कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल x है, y है, t है, p है, कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर कितनी होगी? 1। तो अभी मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, ये हटा दिया मैंने यहां से। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, नेक्स्ट, इक्वेशन क्यों कहा गया? क्योंकि देखो यहां पर ये 2x + 3, ये क्या है मेरी ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, तो ऐसे फील करो, लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, तो ये क्या हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होनी चाहिए? राइट हैंड साइड। या राइट हैंड साइड कुछ और भी हो सकता था, कुछ और भी नंबर हो सकता था, मैंने यहां पर इसको 0 रख दिया। आप 12 रख दो, 15 रख दो, कुछ भी रख सकते हो, माइनस रख दो, फ्रैक्शन में रख दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? ये बात क्लियर हुई। वन वेरिएबल x यहां पर क्या हुआ बेटा? x मेरा जो यहां पर हुआ, ये मेरा एक वेरिएबल हुआ। अभी कुछ और भी टर्म्स आएंगी, डू नॉट वरी, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। अब देखो, अब यहां पर आएगा एक टर्म कोफिशिएंट। क्या आएगा बेटा? कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। या आपसे पूछ ले कि x का कोफिशिएंट कौन है, तो आप कहेंगे कि सर x का कोफिशिएंट कौन है यहां पर, सर x का कोफिशिएंट यहां पर 3 है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर कुछ भी ना होता, से यहां पर कुछ भी ना होता, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते इस तरीके से 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और 1 इंटू एक्स कितना होता है, x ही होता है। तो एक समझाने की बात है कि अगर 1 इंटू एक्स लिखा है तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ये दिखा रहा हूं प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझना है। दूसरी बात आपके पास आएगा, देखो यहां पर 2 लिखा था, 2 लिख देते हैं वापस, ठीक है। ये हमारे अननेसेसरी मैंने यहां पर लिखा समझाने के लिए, तो अभी डिजायर्ड नहीं है, नहीं चाहिए, हटा दिया। यहां पर देखो 3 लिखा हुआ है, ये जो 3 है इसको बोलेंगे हम क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो बदल नहीं रहा, जो यूनिफॉर्म है, जो यूनिफॉर्म है, जो बदल नहीं रहा, जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह की इक्वेशंस में स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू x की कैसे निकलेगी, बेटा थोड़ा सा ना मैं इधर की तरफ करता हूं, दिख रहा है ना साफ साफ, देखो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें करना क्या है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले हम इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से जब पॉजिटिव कोई क्वांटिटी जब राइट साइड में जाएगी तो प्लस की क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। तो बेटा यहां पर आ जाएगा माइनस के 3, राइट। यहां पर कितने बचेगा, 2x बचेगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इस x को यहीं रोकना है, क्योंकि 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई इसके नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3/2। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरा आंसर आया ये सही है या गलत, तो इसको मैं वापसी चेक कर सकता हूं। वैल्यू आई थी इक्वल टू -3/2, ये आंसर आ चुका। चेक करते हैं, देखो कैसे। क्या करना है आपने हमेशा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा, 2x प्लस 3, इसको यहां पर रखते हैं। हम चेक कर रहे हैं अपना आंसर, तो मैं यहां लिख देता हूं चेक कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। अब जो भी वेरिएबल है उसको x की जगह पर पुट कर देना है। तो यहां पर 2x कितना आया बेटा, -3/2। पुट कर रहे हैं तो ऑलवेज पुट इन ब्रैकेट, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब देखो आप यहां पर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -3 प्लस के 3 एंड वी गेट -3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। 0 कितना आ रहा है, RHS आ रहा है। मैंने बताया ना ये एक इक्वेशन है, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करी और मुझे राइट हैंड साइड मिला। जो भी राइट हैंड साइड होगा, मान लो यहाँ पे 11 होता तो 11 आना चाहिए था, 12 होता तो 12 आना चाहिए था। समझ में आया, साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहां से ना इस -3/2 को मैं नाम दे सकता हूं सॉल्यूशन का। क्या नाम दे सकता हूं कि x इक्वल्स टू -3/2 इज ए सॉल्यूशन। अभी बताऊंगा मैं आपको ये सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई हमने उसको पुट करी, पुट करने के बाद हमें राइट हैंड साइड मिला। इसको कह देते हैं कि वेरिएबल ने इसको क्या कर दिया, और कह सकते हैं सेटिस्फाइड कर दिया। किसको सेटिस्फाइड कर दिया, कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ, गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाइड का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बराबर आनी चाहिए थी राइट हैंड साइड के। समझ में आया। आप ऐसे समझो ना कि अगर आप x इक्वल्स टू 1 मान लो, आप इसमें x इक्वल्स टू 1 रखो यहां पर 1 लेफ्ट हैंड साइड लो। आप ऐसे समझो, इतनी बात समझ में आ गई। कितना रख रहे हो आप, 1 रख रहे हो। तो आपने लिया लेफ्ट हैंड साइड, 2x की जगह 1 रखा प्लस 3, कितना आ गया 2 इंटू 1 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। क्या राइट हैंड साइड में 5 आ रहा है, राइट हैंड साइड में तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो मैं कह दूंगा कि x इक्वल टू 1 इज not the solution of the given linear equation। समझ में आया। डीपली स्टडी हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंटेशन करना देखा, वेरिएबल की वैल्यू निकाली, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इस वीडियो में जो आज इंक्लूसिव हैं, जो लेके आया हूं। साथ ही साथ हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आगे भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, ओके। प्लीज राइट डाउन दिस। कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनना।
एक जर्नलाइज्ड फॉर्म, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस तो इनफाइनाइटली है हमारे पास, तो उसको मैथ्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखते हैं। देखो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल x है, उसकी पावर यहां पर 1 है, इक्वल टू है इसलिए इक्वेशन है, और एक राइट हैंड साइड है। अब आप कहोगे सर ये a और b क्या है? बेटा a और b ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। वैसे इसको मैं समझाना चाहूँ तो यहां पर कह सकता हूँ ये रियल नंबर्स है, लेकिन हो सकता है आपको भी रियल नंबर्स की नॉलेज ना हो, जिनको है वेरी गुड। यहां पर ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी नंबर, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, स्क्वायर रूट में, कुछ भी हो सकता है। अब यहां से सुनो, देखो एक मैजिक मैं आपको दिखाऊंगा कि डायरेक्टली भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो ax प्लस b है, तो इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा b को बेटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस b। x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आया है, ये क्या है? इट इज द सॉल्यूशन, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, गिवन इक्वेशन। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? मैं चेक कराता हूं आपको। हर चीज का बेटा एक जस्टिफिकेशन है, हर चीज का जस्टिफिकेशन है मेरे पास। मैं कोई ऐसे ही आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको चेक कराता हूं कि x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए कैसे इसका सॉल्यूशन बनता है। मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एग्जांपल भी कराऊंगा। ax प्लस बी, राइट लिया, x की वैल्यू कितनी आई? माइनस बी अपॉन ए आई, x की जगह पर रख दिया, प्लस बी। पीछे भी तो ऐसे ही किया था। a से a कैंसिल होगा, माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो पॉज करें, एक बार देखें। फिर भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे ताकि आपको समझ में आए। देखो मैंने शुरू में एक इक्वेशन ली थी। क्या इक्वेशन ली थी? देखो इसको कंपैरिजन करो वापस से। इक्वेशन ली थी हमने 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने यहां से x की जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी माइनस के 3/2, और ये कह दिया था कि ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है। यही तो बताया था। तो मैं इसको डायरेक्टली निकाल सकता हूं। किस तरीके से? क्या करना है? मुझे b लेना है। b क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो ये रही देखो कांस्टेंट टर्म, ये क्या है बेटा? b। इससे कंपैरिजन करो। x का कोफिशिएंट कौन है? a। x का कोफिशिएंट यहां पर कौन है? 2। तो अब आपने क्या करना है? x लिखना है सॉल्यूशन निकालने के लिए, माइनस b अपॉन a। b कितना है बेटा? 3। a कितना है बेटा? 2, और माइनस के 3/2। फील द डिफरेंस। अभी तक क्या पढ़ रहे थे एंड मैं आपको यहां से क्या डिलीवर कर रहा हूं, क्या अप्रोच दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक मैथमेटिक्स, इंक्लूडिंग शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। दीज आर शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। समझ में आया? पॉज करो, अच्छे से समझो, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है। देखो यहां से होता गया है कि यहां से वन वे कन्वर्सेशन है। अगर आप मेरे पास ऑफलाइन बैठे होते ना तो और भी ज्यादा मजा आता, क्योंकि आपसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूं डायरेक्टली। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे हमेशा लगता रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। वन वे कन्वर्सेशन हो जाता है। बड़ा फीलिंग्स को मेरी समझ रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वन वेरिएबल है। इसके बाद मैं आपको 2 वेरिएबल में लेके चलूंगा। 2 वेरिएबल की कहानी तब समझ में आएगी जब 1 वेरिएबल की अप्रोच होगी। ठीक है? जितनी ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, जितने भी क्रॉनिक केसेस आते हैं इक्वेशंस के, बेसिक मैथमेटिक्स के, कैलकुलेशंस के, क्योंकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करते हो तो ये चीजें फंसती हैं। आप फील करो कितनी नॉलेज आपको मिल रही है। ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, a b नंबर्स हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हो। ठीक है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें आप अगर देखो, आप YouTube ऑनलाइन में पढ़ने आए हो सीरियसली, तो ये वीडियो उन बच्चों को डेडिकेटेड है, उन बच्चों के लिए समर्पित है वीडियो, जो खाली टाइम पास कर रहे हैं, देख लिया, आगे पीछे कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। डीपली स्टडी हम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव मेरा हो चुका, जर्नलाइज्ड फॉर्म में हो चुका, सॉल्यूशन का मतलब मैं आपको बता चुका। इसमें मैंने यहां पर एक चीज छूट गई, क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर क्वेश्चंस कराइए। नाउ लेट अस मूव टू सॉल्व सम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्वेश्चन, जिसमें बेसिक एडवांस सब कुछ है। ओके, प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ स्टूडेंट्स सी केयरफुली, कैसे आप वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। जो मेथड आपको बढ़िया लगे वो अप्रोच ले सकते हो, मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना।
हमें वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी में पहला मेथड लगाता हूं। 1 के नीचे कितना है बेटा, 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 1 और 3 का एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान से सुनना, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 1। जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 1 इंटू एक्स कितना होता है, शुरू में बताया था x होता है, प्लस इस 3 को 1 से डिवाइड करूंगा। 3 को 1 से डिवाइड करना है बेटा, 3 डिविडेंट है और 1 डिवाइजर है, इस बात को समझो। तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। समझ में आया कितना आया, जब मैंने 3 को 1 से डिवाइड करा 3 आया। बताओ इससे ज्यादा बेसिक क्या बताऊं, 3 आ चुका। अब जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 कितना होगा, 3 इक्वल्स टू 7/15। देखो मैं आराम आराम से चला रहा हूं, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ये देखो यहां पर ये होल डिवाइड में आ गया 3 और ये यहां पर 15 है। तो कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है कि सर क्या 3 इस 15 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 3 1 जा और 3 5 सा, ये कैंसिल हो गया। अगर ये ऐसे होता, अगर देखो जैसे यहां पर था, ये जैसे यहां पर था, ये 3 अब इस 15 को नहीं काट पाएगा क्योंकि x के नीचे है। जब आप पूरा एलसीएम ले लोगे, होल डिवाइड कर दोगे, तो ये कैंसिल करेगा। दूसरा तरीका भी था कि बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तब भी आंसर आ जाता, लेकिन यहां पर ये आसान हो गया। तो मैं तो आसान रास्ते, शॉर्टकट्स देखने हैं ना, कैसे करने हैं, शॉर्टकट में भी स्मार्ट तरीके देखने हैं। तो आपके पास आ गया x + 3 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आ गया 7/5। अब क्या करो, इस 5 की इससे मल्टीप्लाई करो, बहुत ध्यान से देखोगे। तो x + 3 बेटा ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। तो देखो जब 5 की x में मल्टीप्लाई करोगे तो 5x होगा, 5 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 15 होगा, यह आ जाएगा 7, क्लियर। अब इस 15 को आप इधर लाओगे तो अगले स्टेप में आपको दिखेगा 7 - 15, क्लियर। आ जाओ इधर की तरफ दिखाता हूं आपको ताकि अच्छे से और दिखे। तो 5x इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा यहां पर कितना, -8 और x की वैल्यू आ जाएगी -8/5। दिस इज योर आंसर। अब आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बोला है ना, चेक कर सकते हो, ये सॉल्यूशन है, वेरिएबल की वैल्यू है। चेक करने के लिए आपने क्या करना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चेक करो, तो चेक कैसे करोगे आप, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लोगे, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि सॉल्यूशन है ये इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड करोगे। सॉल्यूशन का मतलब जो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। राइट हैंड साइड आनी चाहिए रखने पे वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है, -8/5, ये ब्रैकेट में रखा, डिवाइड करा 3 से, +1, तो बेटा ये क्या होगा, 5 इसके साथ आ जाएगा नीचे, तो -8 और आ जाएगा 15 +1, फिर से एलसीएम 15 लोगे, डिवाइड करोगे, -8 आएगा, यहां पर 15 को 1 से डिवाइड करोगे, 15 ऊपर मल्टीप्लाई 15 ही आ जाएगा। अब यहां कितना आ जाएगा, -8 + 15 कितना होता है बेटा, 7/15। क्या राइट हैंड साइड आ रही है 7/15, चेक करो। देखो पढ़ाने का एक तरीका होता है, यहां से मैं एक कैमरे को डिलीवरी कर रहा हूं, कैमरा मेरे लिए स्टूडेंट है, ठीक है। तो डिलीवरेंस जो होगी वो आप किस अप्रोच में पकड़ रहे हो, ग्रैस्प कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बहुत कुछ सीख सकते हो आप जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्लियर। इसको राइट डाउन करो। अच्छा अब आप कहोगे सर दूसरा मेथड भी तो बताओ, ठीक है। देखो दूसरा मेथड क्या है, कोई बच्चा इस तरह भी कर सकता है, इसको कैसे कर सकता है, देखो यहां पर क्या करते हैं, हमने यहां पर एलसीएम लिया था, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड मेथड के लिए आप क्या करोगे, देखो सेकंड मेथड के लिए आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। सेकंड मेथड आप क्या करोगे, इस 1 को ना, जो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ कर लो, तो मैं एक ही मेथड पकड़ के चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस 1 को मैं शुरुआत में ही इधर लेके आ रहा हूं, तो ये माइनस का बन जाएगा, यानी 7/15 -1, तो x/3, वेरिएबल इधर रह गया, कांस्टेंट उधर चले गए जिनके साथ वेरिएबल नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो ये 15 हो गया, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 15, तो ये आ गया x/3, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, 15, यहाँ आ जाएगा -8, 3 इसको डिवाइड कर देगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/5। तो आप इस मेथड से करो, मेथड 1 अप्रोच या मेथड 2 से, आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है, x की वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगी। राइट डाउन करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहां से ना वीडियो छोड़नी नहीं है, स्किप नहीं करनी, आगे पीछे मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सीखेंगे, कॉन्सेप्ट्स हैं, और अब एडवांस लेवल पे लेके चला जाऊंगा मैं आपको। प्लीज राइट डाउन दिस। मैं कांस्टेंट्स को एक तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। देखो सुनो मेरी बात, ये वेरिएबल है तो यहां ही रखते हैं इसको। अब ये देखो, ये पूरा एक फ्रैक्शन जो है ये वेरिएबल है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये पूरी क्वांटिटी माइनस की बनेगी। ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से, सारा दिमाग यहां पे रखो, सारा दिमाग थोड़ी देर के लिए। ये कांस्टेंट है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो 5x - 3/2x राइट इक्वल टू,
अब ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस का है, तो माइनस के 14 और माइनस के 7/2। डरना नहीं है इससे, ठीक है, हाथ चलाते रहना है। आपसे गलत होगा तो क्या होगा, अरे कागज और पेन की इंक की तो लगेगी, कागज ही तो खराब होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद परफेक्ट बन जाओगे आप। करना खुद से पड़ेगा। देखो इसके नीचे कितना है 1, बार बार वही बात आ रही है, तो 2 को 1 से करूंगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई 10x हो गया, राइट। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 × 3x, 3x आ जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो आप, इसका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ -28 हो जाएगा और यहाँ -7 हो जाएगा। क्लियर, होल डिवाइड में है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, अब देखो 10x में से 3x गए, कितना बचेगा 7x बचेगा इक्वल टू। यहां पर देखो -28 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -35। कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको साइन में, तो मुझे बताना, मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे दिमाग में है। ये 7 इसको डिवाइड कर देगा, नीचे जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगा। मैं इसको ज़्यादा 10 सेकंड्स में सॉल्व कर देता, लेकिन आपको भी तो समझ में आना चाहिए, इसलिए टाइम ले रहा हूँ। अब इसको आप चेक कर सकते हो, चेक यहीं पर करना, इसी इक्वेशन में रख के लेफ्ट हैंड साइड लेना, -5 रख के देखना। अच्छा कैसे चेक करोगे, चलो मैं एक चेक बता देता हूं आपको, इसका एक चेक मैं आपको बता देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड देखो कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस के 7/2। x को रखते हैं फटाफट, कितना -5 रखते हैं प्लस के 7/2, तो कितना हो जाएगा बेटा -25 प्लस के 7/2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -50 प्लस के 7/2, कितना हो जाएगा बेटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -43/2। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड भी यही आनी चाहिए, इसलिए कोई डाउट ना रहे, मैं हर चीज बता के जा रहा हूँ। 3/2, x कितना है बेटा -5 है, राइट, -14। तो देखो अब ये कितना हो गया -15/2 -14, यहाँ पर 2 एलसीएम आया, -15 -28, कितना हो जाएगा बेटा -15 और 28 में 2 ऐड कर दो 30 और 13 और ऐड कर दो तो 43 हो गया, यानी -43, इधर लिख देता हूं मैं इसको, -43/2। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है आपके सामने। इस तरह से पढ़ाई करो, बार बार बोल रहा हूं यार, और कैसे समझाऊं, पढ़ो इस तरीके से। क्लियर, शॉर्टकट की तरफ मत भागो, पहले बेसिक्स तैयार करो। आइए राइट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार अपने आप निकाल के देखो क्या निकाल पा रहे हो। वेरिएबल t की वैल्यू, हमेशा x वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इससे ना आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि इस क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है। चलो अब सुनो मेरी बात, देखो आप फील करो क्या करना है। यहां पर ये आपने माइनस साइन देख लिया, माइनस क्या है भाई, ये एक माइनस ना बॉम्ब है, ये कभी भी फट जाएगा अगर आपने प्रोटेक्शन ना ली। क्या प्रोटेक्शन लेनी है कि ये पूरा माइनस के बाद एक एक्सप्रेशन है, एकदम से यहां पर ब्रैकेट लगा लेना। ब्रैकेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जिंदगी बीत जाएगी, टी की वैल्यू नहीं आने वाली। ब्रैकेट एक प्रोटेक्शन है, बॉम्ब से बाद में ब्रैकेट लगाना है। ये बॉम्ब हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, समझाने का तरीका है, समझा दिया आपको, समझ गए। अब क्या करना है, 4 और 3 का एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 और फिर से ब्रैकेट लगाना है क्योंकि 3 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये भी जो भी टर्में लिखी है। -12 को 3 से करेंगे तो 4, तो यहाँ आ जाएगा t-2 = 9। ओके, अब आंसर को कोई भी लाने से रोक नहीं सकता। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, -4 की t में मल्टीप्लाई करेंगे तो -40। अब ये -4 की जब -2 में करेंगे तो -4 × -2, माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 आ जाएगा प्लस का। क्लियर, अब क्या करेंगे, इस 12 को इधर ले जाओ तो 12 × 9 कितना हो जाएगा 108। पहाड़े तैयार कर लेना, याद होने चाहिए 20 तक कम से कम। देखो ये 9t वेरिएबल देखो 5t, 9t में से 4t जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 5t बचेगा। प्लस के 8 और प्लस के 3 11 हो चुका, तो प्लस के 11 हो चुका = 108। कांस्टेंट को एक तरफ खत्म करो तो 108 में से जब 11 माइनस होंगे इधर रह जाएगा 5t, तो 5t = आ जाएगा 108 में से आप क्या माइनस करोगे, 11 माइनस करोगे, तो 11 माइनस करने के लिए पहले 8 माइनस कर दो तो कितना रह गया 100 रह गया, 3 और कम कर दो तो 97 रह गया। 97 आ चुका, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 97 / 5। दिस इज योर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, और मैं ना इस तरीके का एक क्वेश्चन अभी आपको और कराता हूं ताकि डाउट ना रहे, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। अगर यहां तक समझ में आ रहा है, ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ लाइक करें, और अगर जिस डिवाइस पे आप देख रहे हो हाइप लिखा हुआ आ रहा है तो वीडियो को हाइप जरूर करना। सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। आइए बात करेंगे कैसे करें इसको।
जैसे अभी बताया 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर से 12 आ जाएगा, राइट। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 5t माइनस के 2, राइट, माइनस यहाँ पर 3 आ जाएगा, t माइनस 2 इक्वल्स टू 7। क्लियर। अंदर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20t, थोड़ा स्पीड में करूंगा मैं, 4 2 जा 8 माइनस 3t और प्लस के 6 और 12 इधर जाएगा, 12 7 जा होता है 84, 20t और 3t माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 17t, राइट, माइनस 8 और प्लस के 6, माइनस प्लस माइनस के 2 इक्वल्स टू 84, t इक्वल्स टू ये 2 इसमें प्लस हो जाएगा 86 हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 86 अपॉन 17। दिस इज आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 7 है लेकिन होल डिवाइड में है और यहाँ पर 14 है, डायरेक्ट काट सकते हो बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये होल में है, तो 7 1 जा और 7 2 जा, ये बनेगा 2p प्लस 3 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर देंगे, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई पूरे के अंदर होगी तो 2 2 जा 4p, 2 की 3 में भी होगी, चाहे जितने भी नंबर हो यहाँ सब में होगी, 2 3 जा 6 और यहाँ 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, कांस्टेंट को इधर लिया हो तो 4p, 9 माइनस 6 ये हो जाएगा 3, तो 4p आएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 3/4। एक छोटा सा सवाल था, जल्दी से राइट, वेरिएबल को एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए। तो x/2, x/3 को जब इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएगा, राइट, और ये इधर बचेगा 1/4, इस माइनस 1/5 को उधर ले जाओगे तो प्लस का 1/5 बचेगा। अब सॉल्व करने जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं, 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6, यहाँ हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। क्लियर। देखो होल डिवाइड है 6 या होल डिवाइड है 5, जब होल डिवाइड होते हैं तो ये इजीली कटते हैं 2 से, इससे काम छोटा हो जाएगा हमारा, 2 3 जा और यहाँ 2 10 जा हो जाएगा, तो आपको दिखेगा इस तरीके से 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा बेटा, x अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1 अपॉन 10, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, बल्कि ऐसे भी ना करो, ये तो और आसान हो गया आपके लिए। कैसे हो गया देखो, इक्वल टू है ना, तो आप x इंटू 10 क्यों कर रहे हो, फिर वापस आपको 10 को डिवाइड में लेना जाना पड़ेगा, तो 10 को तो यहीं रहने दो, 3 इंटू 1 कर दो, 3x यहीं रहा, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अगर आपसे कह दिया गया ग्राफ बनाओ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, तो पहली बात तो ग्राफ कॉपी में बनाना ही मत। ग्राफ इसका जो होगा नंबर लाइन पे बनेगा। ग्राफ कॉपी में तब बनता है जब 2 वेरिएबल होंगे, x भी होगा y भी होगा, ये बात याद रखना। क्लियर। यहाँ पे क्योंकि एक ही वेरिएबल है, नंबर लाइन पे ग्राफ बनाएंगे। सिंपल जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। बेटा x की वैल्यू, अब ये मत कहना कैसे आई, x की वैल्यू आ गई 3। जिन बच्चों ने इसको आगे पीछे करा होगा दोबारा देख लो, वरना पछताओगे, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम करोगे, दिक्कत परेशानी होगी, क्योंकि वहां पर भी मैं आपको ले जाऊंगा। अब देखो x इक्वल्स टू 3, क्लियर है यार, नंबर लाइन बनानी है, सिंपल नंबर लाइन बना लो। अब मेरे पास कोई स्केल तो है नहीं, जैसे बना रहा हूँ रफली, लेकिन फिर भी एक्यूरेट बन गया। 0 यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ज़्यादा दिखाना नहीं, हो गया 4, इधर हो गया -1 -2, राइट, इधर हो गया -3। कितने भी नंबर दिखाते रहो, लेकिन हमें तो यहाँ क्या दिखाना है, x किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो एक यहाँ डार्क सा गाढ़ा सा एक पॉइंट दिखा दो, ये क्या है, x इक्वल्स टू 3, एक सिंगल पॉइंट, सिंगल वैल्यू है, तो x इक्वल्स टू 3। दिस इज द ग्राफ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया? वेरी गुड। आप कहोगे सर एक और बताओ, बेटा एक और देख ले, कितने भी बना लो आप। x माइनस 4 इक्वल्स टू यहाँ पर रख दिया हमने, सपोज माइनस के 3 रख दिया, ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल देना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा -3, राइट, और ये प्लस के 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का 1। अब फिर से नंबर लाइन बना ले, तो उसके लिए यार क्या दिक्कत है, यहाँ पर 0, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, दिखाना है दिखा ले यार, तेरी मर्जी है। यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ गया डार्क पॉइंट, x इक्वल्स टू 1। दिस इज द ग्राफ। देखो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है ये बताया, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस बी जर्नलाइज फॉर्म दिखाई, सॉल्यूशन बताया x इक्वल्स टू -b अपॉन a। उसके बाद मैंने आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाया, चेक करना सिखाया, आंसर देखने की जरूरत नहीं है, कैसे आप करोगे। उसके बाद मैंने आपको इक्वेशंस कराई, इक्वेशंस और भी मेरे पास बहुत सारी लिखी हुई थी, लेकिन वीडियो की लेंथ इंपॉर्टेंट है, फिर आप भी बोर हो जाओगे। 30-35 मिनट की वीडियो आई थिंक बनेगी, आधा घंटे का लेक्चर बहुत है।
इसके बाद मैंने आपको ग्राफ सिखाया। तो इतना कोऑर्डिनेट आप जरूर करना अपने खुद के साथ, ताकि ये सीख के जाओ। सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, जितनी मेहनत करके पढ़ोगे ना उतना सक्सेसफुल बनोगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक सीखते रहे, पढ़ते रहे। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।